से शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शंस दिए हैं इससे पहले, असल बात आज से शुरू हो रही है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनफैक्ट द मोस्ट सिंपलेस्ट वन एज वेल, और ये है जिसका हमने पिछली दफा नाम डिस्क्लोज किया था, अल्केन्स। तो अब इसी के लिए हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हम ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो दिन बारिशों के थे, और कुछ यकीनन बच्चे ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से शायद क्लास में नहीं थे। तो हमने ये लेक्चर अपलोड किए हैं यूट्यूब पर ताकि आपको हेल्प हो जाए। फिर भी मैं एक क्विक समरी पहले बता देता हूँ ताकि हर बच्चा कनेक्टेड हो जाए। सबसे पहली बात, हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ये कहा कि ये कार्बन के कंपाउंड्स, मुख्तसर तरीन बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है बात। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये कंपाउंड्स इनफाइनाइट नंबर्स में है। इनफैक्ट बिल्कुल अगर कोई बात लफ्ज इनफिनिटी अगर किसी चीज के लिए करेक्टली इस्तेमाल हो सकता है तो वो यही है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफाइनाइट। तो हमारा इशू ये है कि इतनी बड़ी तादाद के कंपाउंड को सिस्टमैटिकली पढ़ने में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका नाम, क्योंकि नाम से पहचान होती है। ये कैसे हो सकता है कि कोई ह्यूमन माइंड इतने खरबों के करीब कंपाउंड्स के नामों को उनके स्ट्रक्चर के साथ याद रख पाएगी, ये नाम इसका था, ये नाम इसका था। इवन अगर मैं किताब में भी लिख दूं, आपको देख के बता दें, तो आप सोचिए क्या कैटलॉग होगी जिसमें बिलियंस नाम होंगे और आप उसमें ढूंढ रहे होंगे अच्छा ये नाम इसका। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हमने इसका ऐसा इलाज निकाला कि आप अशर उठेंगे, और वो इलाज ये निकाला कि नहीं जी, नाम ऐसे नहीं देने, बल्कि तय ये हुआ, ये जो लफ्ज है नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ नेमिंग। तय ये हुआ कि हम ये नाम सिस्टमैटिकल और ट्रिकी अंदाज से, ट्रिकी अंदाज का मतलब है नाम के जो अल्फाज वर्ड्स होंगे उस नेम में, जितने अल्फाबेट्स होंगे, हर अल्फाबेट एक तरह का कोड होगा जिसका कोई मतलब होगा। यानी आप नाम पढ़ेंगे तो आपको उस कंपाउंड के फीचर्स पता चल जाएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें एटम्स अपने आप को किस अंदाज से अरेंज किए हुए हैं, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर बना, ऐसा नाम चाहिए। और इसी तरह अगर फर्ज कर लें हम स्ट्रक्चर सामने रख दें तो आप स्ट्रक्चर को देखकर ये बता सकेंगे कि ऐसे कंपाउंड का नाम क्या रखें। जितने सारे कंपाउंड है, ये कोई आसान बात नहीं है। इवन दीस ट्रिक्स आर नॉट वेरी, यानी अगर कोई मुझसे ये कहे कि एक आदमी को पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हर कंपाउंड का आ जाए तो ये बताते खुद एक सब्जेक्ट होगा, ये भी कोई आसान काम नहीं है। यानी इसकी ये भी एक पूरी साइंस बन गई है। तो हमारे सिलेबस में जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली दफा तसल्ली से पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर रेंज है कि भाई इतने कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमें पता, तो उसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर है। तो एक छोटा सा, इंतहाई छोटा सा हिस्सा है जिससे कम से कम हमारे बच्चों को बहरहाल ये अंदाजा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक को चलना कैसे। तो ये बात करने के बाद कि नॉमेनक्लेचर से मुराद है सिस्टम ऑफ नेमिंग, और हम जिस नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहलाता है। आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मॉडर्न नेमिंग का सिलसिला जो है एक तरह से प्रेजेंट किया या बनाया कहने। तो मैंने आपसे कहा कि देयर वर मेनी एफर्ट्स। हम टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर ऑर्गेनिक में अच्छा होता गया, हमने ये ट्रिकी नेम्स को जो है और बेहतर और बेहतर और बेहतर किया, और ये आखिरी सबसे जो थी आरसी की जिसमें ये सारे रूल्स फाइनलाइज करके पब्लिश किए गए थे जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट वाज 1979। और अब हर साल होता है रिव्यू नए नए कंपाउंड्स के लिए, और एक दफा पाकिस्तान में भी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जहां तक मुझे याद है, नॉट श्योर, ऐसी गलत बात करूं, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे मेरे टीचरों ने एक दफा बताया था 1990 में कहीं पाकिस्तान में भी एक दफा कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब उनकी सब कमेटी की थी या मेन की, ये मुझे बहरहाल। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हमने क्यों कहा, हमने कहा ओके अब आइए पढ़ते हैं नामों को। तो सबसे पहली बात हमने कहा हाइड्रोकार्बन्स के नाम देंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। फिर हमने कहा वो जिसमें तमाम कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एक वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक जगह पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा, और एक वो होंगे जिसमें कम से कम एक जगह पे कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। और हमने तजवीज किया
कि सिंगल बॉन्ड वाले तमाम हाइड्रोकार्बन का ग्रुप जो है उसका नाम होगा अल्कीन। सो अल्कीन से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होंगे, जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होगा, कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, और जितने भी कार्बन होंगे इन कंपाउंड्स में उन सब के बीच में सिवाय सिंगल बॉन्ड के और कोई बॉन्ड नहीं। तो ये दो फीचर्स हम हर अल्केन में देखेंगे कि तमाम अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड दे हैव अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं ये हम सीखेंगे, और ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वैसे भी इन जनरल ये बात दुरुस्त है और IUPAC नॉमेनक्लेचर की बेस है ये बात कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, चाहे ये बिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं या उससे भी ज्यादा है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन्स का डेरिवेटिव है, यानी अल्केन्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। तो ये बात है वैसे भी सही है, अदरवाइज भी सही है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर वालों का कहना ये था कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं अल्केन्स के लिए एक सिस्टम बना दूं और एक ऐसा निजाम बना दूं जिससे आप अल्केन्स को नाम दे सकें, तो याद रहे बाकी तमाम कंपाउंड्स के नाम अल्केन के नाम की मदद से बनाए जाएंगे। इसका मतलब है अल्केन्स हमारे लिए ABC का दर्जा रखता है, अगर इसमें कमी रह गई तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम, और अगर ये परफेक्ट हो गया तो आपके लिए आगे का रास्ता बड़ा आसान होगा, क्योंकि सारे नाम इसी के नामों से ड्राइव, बेस इसमें बनाएंगे, फिर इसी बेस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, ये वाला हिसाब। इसीलिए पेस स्लो होगा जब तक हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि गाड़ी भगाएं, हम चाहेंगे यहाँ मजबूत करें। एक दफा अल्केन्स का मामला अच्छा हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको भी एहसास होगा कि गाड़ी तेज होती जा रही है, क्योंकि फिर कोई इशू नहीं है। तो अब ये बात सबके लिए हो गई, जिसने पिछला लेक्चर नहीं लिया, उसने पिछला लेक्चर नहीं लिया, सबके लिए एक काम की बात आ गई कि हम नाम बनाने के तरीके पढ़ रहे हैं। हमारा काम ये होगा कि इस वक्त हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा एक कंपाउंड का, और हम उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जो एटम हैं और जिस तरीके से हैं उन्हें देखकर उसका एक नाम बनाएं। तो ये सिखाएंगे हम आपको कि कैसा स्ट्रक्चर हो तो क्या नाम देना। दिस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेमिंग। और हम किन कंपाउंड्स के नाम दे रहे हैं? अल्केन्स के। ये कौन होते हैं? ये हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और इनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन के एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। याद रहे, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के अलावा और कुछ बना ही नहीं सकता, इसलिए मैं हाइड्रोजन का नाम नहीं ले रहा। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है, वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 है, इसलिए कार्बन सिंगल के अलावा डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन अल्कीन की पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए हम पूछते जाएंगे कौन कौन से कंपाउंड है और नाम देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप में से हर एक को याद हो वो क्या है? जब हम कंपाउंड का नाम देंगे तो उसका पहला हिस्सा हमें ये बताएगा कि उस कंपाउंड में कार्बन कितने। अब अल्केन्स हैं तो इसमें कौन से दो एलिमेंट होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमारे नाम का पहला पार्ट हमें बताएगा इसमें कार्बन कितने हैं। तो ये लिस्ट में लिखा चुका हूँ, हो सकता है हमारे पास ना हो तो ये साइड में लिखना है, क्योंकि इसका ये भी काम होगा। हर वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन होगा हमारा, उसका नाम शुरू होगा मीथ से। अब ये बात सिर्फ अल्केन्स के लिए नहीं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कह रहे हैं। जहां भी अब जिंदगी में आप मीथ से कोई चीज शुरू करते होते हुए देखेंगे, आप समझ जाएंगे इसमें एक कार्बन। ये निशानी है इस बात की कि इस कंपाउंड में या जो भी चीज है इसमें एक कार्बन। अगर दो कार्बन है तो ये नाम ईथ से शुरू होगा, ETH। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डैक। 11 कार्बन वाला भी कंपाउंड होता है, 12 वाला भी होता है, 13 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है, 1000 कार्बन वाला भी होता है, 50,000 कार्बन वाला भी होता है, लाख कार्बन। हम में से जितने बच्चे बायोलॉजी के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जो बायोलॉजी के नहीं उन्होंने नाम सबने सुन रखे हैं। प्रोटीन लिविंग थिंग्स में होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स की तादाद लाखों में है। तो कोई अननोन किस्म का और अजीब सा कंपाउंड नहीं, हम सबको इसका नाम पता होगा। इनमें है
तो इसलिए ये कह देना कि कोई अनहोनी बात है, अनहोनी कॉमन कंपाउंड्स में है। तो कार्बन एटम्स एक एक कंपाउंड में लाख तक भी हो सकते हैं। तो हमने जो नाम देने का सिलसिला बनाया है, उसमें ये जो नंबर बनाया, ये सबके लिए पूरी गिनती है, 11-12 से आगे तक 100, 200, 1000, 2000 सबके लिए नाम है कुछ ना कुछ। लेकिन वही बात है, जब पहली दफा एक चीज सिखाई जाती है तो मैंने कहा पहले थोड़ा एकदम से कुल्ली नहीं कर देते किसी के ऊपर। तो हमने अपने सिलेबस से डिजाइन किया है कि हम आपको 10 से ज्यादा की नौबत नहीं आने देंगे। यानी ऐसी सेशन में आप पूरे सिलेबस में नहीं आएंगे जहां आपको 10 से ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स की नाम देने की जरूरत पड़े। इसलिए अगर आप ये 10 कोड याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी है। इससे ज्यादा की हमारे सिलेबस में जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि मैंने ये जब मैं बताऊं तो कोई से बेचारा रह जाए कि जी वो तो था ही आखिरी क्लास में, तो ये अब कोई डिसएडवांटेज किसी को नहीं हो रहा है। पहला अल्केन, शर्त क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं बना सकते आप, और सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं बना सकते आप। इस शर्त के साथ सबसे छोटा, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? जिसमें एक कार्बन हो। अब आधे कार्बन वाला तो नहीं हो सकता ना यार, तो एक कार्बन। तो मैंने कहा ओके, एक कार्बन है। अब कार्बन तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है? 4। इसका मतलब है इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि आपने और तो किसी की इजाजत ही नहीं दी है। तो हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के चारों बॉन्ड्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, और मेरा और आपका जाना पहचाना CH4 बनेगा, जो सबसे छोटा, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका नाम अदरवाइज भी आपको पता है। लेकिन अब इस ट्रिकी अंदाज से सोचें तो आपको आज पहली दफा समझ में आएगा वो जो लफ्ज मीथेन बार बार आप कहते थे उसका क्या मतलब है। तो एक कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मीथ। और मैंने आपसे कहा कि ये बताने के लिए कि ये हाइड्रोकार्बन सिर्फ इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हम इसके नाम के आखिर में ANE लगाते हैं। ये ANE सफिक्स कहलाता है क्योंकि नाम के आखिर में आ रहा है। ये हर उस कंपाउंड के नाम के आखिर में आएगा जिसमें कार्बन और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और वो हाइड्रोकार्बन से। तो इसका मतलब है ये हो गया मीथेन। मीथ ये बता रहा है कि इसमें एक कार्बन है, और एन ये बता रहा है कि ये कार्बन आता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब ये हो गई बात। अच्छा, अब अगला कंपाउंड, थोड़ा थोड़ा ये काम हमने कैटिनेशन की एग्जांपल पढ़ाते वक्त भी किया था, लेकिन अब इसे और तफसील से कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे कौन सा अल्केन होगा? सर, जिसमें 2 कार्बन, एक कार्बन वाला हो गया। अब 2 कार्बन, 1.5 कार्बन तो नहीं हो सकता। ओके, 2 कार्बन हो और दोनों कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाए? ये शर्त पहले ही बता चुके, सिवाय सिंगल के और कुछ मत बनवाइएगा। ओके, 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड। अब हर कार्बन को टोटल 4 ने बनाया, तो बाकी कितने बचे? लेफ्ट वाले कार्बन के भी 3, राइट वाले कार्बन के भी 3। और इन बचे हुए 3 बॉन्ड्स में ये किस एलिमेंट के साथ मिलेगा? जाहिर सी बात है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ, और तो कोई हमने इजाजत ही नहीं दी है। तो अब क्या फॉर्मूला बन गया? 2 कार्बन और उनके साथ 6 हाइड्रोजन लिख दिए। अब असल इशू है नाम। यहाँ तक का काम तो आपने कैटिनेशन समझाते वक्त भी किया था। नाम के लिए मैंने कहा ओके, काउंट कीजिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो सामने लिस्ट में लिखा हुआ है नाम किससे शुरू होगा? ETH, ईथ से। और अब आगे क्या लगाऊं? ANE। ANE तो सब में ही लगाना है ना, जब जो जो अल्केन है सब में ANE लगेगा। लफ्ज अल्केन का ANE बता ही रहा है कि बस आप ये कि कार्बन कितने हैं वो इस लिस्ट से उठाइए और आखिर लगा दीजिए एन, क्योंकि एन का मतलब होगा ये आपके पास जितने भी कार्बन है दे आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। तो जब मैंने कहा ईथ तो पता लग गया 2 कार्बन है। जब मैंने कहा एन तो पता लग गया दोनों ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया है। अब अपनी कार्बन की बाकी वैलेंसीज किसके पास है? हमने कहा हाइड्रोजन के पास। ये याद रहे, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कंपाउंड में कार्बन अपनी वैलेंसीज हर हाल में पूरी करेगा, कोई वैलेंसी खाली तो हो नहीं सकती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो जब हम उसका नाम बनाएंगे ये कहेंगे कि ये ईथेन है, इसमें 2 कार्बन है और उन्होंने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं? चूंकि लफ्ज ईथेन में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि कार्बन अपने सारे बॉन्ड या तो आपस में बना लिए, आपस में बनाने के बाद जो बचे वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है।
अगर वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ बनाएगा तो हम उसका नाम मेंशन कर देंगे, पता लग जाएगा। और अगर हम कोई नाम मेंशन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन के साथ है। तो ईथेन लिखा है, इसका मतलब है 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड, और जितने बॉन्ड्स बच गए वो सारे के सारे हाइड्रोजन के पास हैं। तो नजर आ रहे हैं। तो अब आप तीसरे पर सोचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको और अच्छा अच्छा लगेगा। 3 कार्बन, अच्छा ये मैंने पूरा नाम। अब 3 कार्बन, और वो तीनों कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे जी? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब आपको क्या करना है सर? हर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस सिचुएशन में जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे जो कार्बन है उसने सिर्फ एक एक बॉन्ड बनाया है, लेकिन जो बीच में कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बनाया है। वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे कार्बन, इसको बॉन्ड और बनाना है। कार्बन है इसको 3 बॉन्ड और बनाए, लेकिन ये जो बीच में कार्बन है इसको सिर्फ 2 बॉन्ड और बनाए। किसके साथ? हमने कहा चूंकि हम हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं नाम, तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन बना दिए मैंने। तो अब 3 कार्बन के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? लिस्ट सामने बनी हुई है। फॉर्मूला टोटल क्या बन चुका है? ये C3H8। प्रॉप इसलिए क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, और आगे क्या लगाएंगे? एन, चूंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो ये नाम क्या बन गया? प्रोपेन। 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। बगैर स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ इस लिस्ट से जायजा लेते जाएं तो आप क्या बता देंगे सर? 4 कार्बन होना चाहिए ब्यूटेन, 5 कार्बन होना चाहिए पेंटेन, 6 कार्बन होना चाहिए हेक्सेन, 7 कार्बन होना चाहिए हेप्टेन, 8 कार्बन होना चाहिए ऑक्टेन, 9 कार्बन होना चाहिए नॉनेन, 10 कार्बन होना चाहिए डेकेन। ये तो मैंने जबानी कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। हमें हर एक में इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है जैसे इस वक्त मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि इससे बात शुरू हो रही है और हमारे हाथ को थोड़ी थोड़ी सी अब आदत हो जाए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की। सारी ऑर्गेनिक में यही नक्शेबाजियां करते रहेंगे हम, ठीक है ना? तो इसलिए हम सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लिखाएंगे भी। तो अब चौथे नंबर पर कितने कार्बन होने चाहिए जनाब? 4, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड चलेगा? सिर्फ सिंगल। अब क्या करूं? अब जो बॉन्ड्स बच गए, अब आपको भी आदत हो गई सर, जो कोने पे लेफ्ट और राइट कार्बन होगा ना उसके साथ तो 3 3 बॉन्ड बचेंगे, लेकिन इस बीच में कार्बन होगा इसके सिर्फ 2 बॉन्ड बचेंगे। तो अब ये सारे जो बॉन्ड्स हैं इनके साथ हम हाइड्रोजन लगा दें, तो जरा गिनिए 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? ये हो गए C4H10, और मैंने इसका नाम बना दिया ब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूट और उसके आगे लगा दिया। तो अब मैं चाहूंगा कि आप सब जल्दी जल्दी 5 कार्बन वाला पेंटेन बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, डंडी मत मारिएगा, प्रॉपर बनाइएगा, चाहे हाथ थक जाए या कुछ भी है, ये बहुत जरूरी है। उसके आगे फॉर्मूला बनाइएगा, जैसे C4H10 लिखा है तो C5 वाले में कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? फिर 6 कार्बन, 7 8 9 10, ये 10 तक के स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में अगले 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाए, जल्दी से शुरू हो जाए। और मैं, आप ये नहीं है कि आपके हाथ थक रहे हैं और मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ, मैं भी आपके साथ बनाऊंगा क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, आप पहले बनाएंगे ताकि आप बना चुके हैं और फिर स्क्रीन पर देखें, आपको नजर आएगा जादू से पहले से ही स्क्रीन पे किसी ने लिख दिया होगा। तो किसी ने नहीं लिखा होगा और मैंने ही लिखा होगा। चले भाई शुरू हो जाए।
तो आपके सामने मैंने भी आपके साथ साथ ब्यूटेन के बाद पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H14, गलत लिखा, C7H16 है, और फिर ऑक्टेन C8H18 और नॉनेन C9H20, एंड फाइनली द बिग थिंग, और इसमें से बना इसमें हाइड्रोजन बनेंगे 22. So the formula is C10H22 and the name is decane. फौरन अगर हम में से कोई हाथ खड़ा करके मुझे एक जबरदस्त किस्म का कहना चाहिए कि कमेंट सुनाए कि आखिरी स्ट्रक्चर डेकेन को लिखते वक्त दिल में क्या बात आई, कोई दिलचस्प किस्म का कमेंट अगर सुना दे, वरना फिर मैं सुनाऊंगा तो मजा आ जाए। आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही थी जब आपने ये 10 के 10 स्ट्रक्चर में और खास तौर पर आखिरी वाला स्ट्रक्चर लिखा, ईमानदारी वाला बताइएगा, क्या दिल चाह रहा था? दिल बड़ा खुश हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्या ऐसा कुछ मुझे अच्छा सा सुना दे भाई। तो ये आमना खान मुझे बताना चाह रही है फीलिंग क्या आ रही है इनको, बताइए सर बेटा। ये सर ये डेकेन क्यों है, डेकटेन क्यों नहीं है? डेकेन क्यों नहीं है? डेका हमने रखा था आखिरी, तो डेकेन सर होना सब में चाहिए ना। टेन टेन आ रहा है, टी टेन क्यों नहीं आ टेन रहा है? में तो नहीं आ रहा। ऑक्टेन में आया है सब में DEC फॉर 10 कार्बन एंड ANE फॉर सिंगल बॉन्ड। तो अब मुझे दिलचस्प कमेंट सुनना था भाई, ये तो तुमने एक लॉजिकल एतराज कर दिया भाई। रिजा बताइए। जी बेटा, अनम्यूट हो गए, बोलिए। मवासिलाती राब्ते में खराबी के बायस हम रिजा के ख्यालात सुनने से माजूर हुए, इदारा उसकी माजरत चाहता है, और अब मैं ही सुना देता हूँ, टाइम कम है, मुकाबला से भाई आपस की बात है, क्लास में होते हैं और आमने सामने होते हैं ना, तो ये मैं दिल की बात हर एक की निकलवा ही लेता हूँ, और वो ये है कि सख्त किस्म की बोरियत होती है। सर ये क्या है, ये शैतान की आंख जितना लंबा 10 कार्बन का स्ट्रक्चर, एक ही चीज एच 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 बनाते हैं, तो बच्चा कहता है ये क्या है, तो अभी तो शुगर है 10 पे आगे रोक दिया, अगर वो लोग 20 कर देते तो हम तो 20 बनाते, तो क्या हाल होता हमारा, यही कॉपी खत्म हो जाती। अब मेरी तो स्क्रीन छोटी पड़ गई, 3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ स्क्रीन खत्म हो जाती। यस, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, जरूरी भी है, क्योंकि अब आप सोचिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपाउंड्स तो उनमें कार्बन एटम्स की तादाद तो लाखों तक भी जा रही है, चलो मैं लाखों तक की बात ना करूं, लेकिन 20 25 30 ये तो बहुत ही नॉर्मल है। इतने स्ट्रक्चर हैं और आपको पता नहीं चला है, आपने कभी ऐसे नोट नहीं किया होगा, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जितने आप पढ़ते हैं और कभी कभी उनके स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं पढ़ाते वक्त, खुद मैंने, अब तो आजकल आपकी बायोलॉजी क्लास में कभी कभी चुपके चुपके मैं भी आता हूँ, मैं भी देखता हूँ बोर्ड पे बने हुए होते हैं, तो वो उनमें ये इतने सारे कार्बन होते हैं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वालों को था वो यही था कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह इतने बड़े बड़े, तो दे टेक टू मच टाइम, एक कंपाउंड बनाने में हमारा कितना वक्त लग रहा है। और अगर फर्स्ट कर लीजिए हम डेकेन के रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो रिएक्टेंट में भी डेकेन बनाएंगे, प्रोडक्ट में भी उसी का कोई भाई बना रहे होंगे, तो इतना टाइम लगेगा। इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए। तो अब वो शॉर्टकट क्या बनाए, हमें हर हाल में शो करना है कि
कार्बन क्या है, उसमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड शो करने हैं, वरना तो हम गलतफहमी में भी आ सकते हैं। तो ये एक इशू बहरहाल है, इसका इलाज भी बताएंगे, जिसमें हम ये है डिटेल स्ट्रक्चर, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां हर हाल में हम ये बनाएंगे, लेकिन जहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वहां हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी बनाएंगे, वो अब सीखेंगे। अब ये सारी बातें आपसे करते हैं। मैंने जो 10 स्ट्रक्चर बनाए इनकी बहुत सारी अहमियतें हैं। सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अब बात देखिए और छोटी से छोटी होती जा रही है। मिसाल के तौर पर अब अल्केन सुनने के बाद और ये सब देखने के बाद अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्या डेफिनेशन देंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपने सिर्फ कह दिया था इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड विद फ्यू एक्सेप्शंस भी बता दिए थे, फिर आपने कहा था इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। अब हम उसे और प्रिसाइसली कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ईदर अल्केन्स और देयर डेरिवेटिव्स। या तो वो अल्केन है, अब अल्केन ये रहे आपके सामने, या इनसे डिराइव किए हुए कंपाउंड। यानी वो बात जिसकी बेस पर IUPAC नॉमेनक्लेचर खड़ा है वो ये है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बुनियादी तौर पर किसी अल्केन के स्ट्रक्चर से ड्राइव। मिसाल के तौर पर ये 10 कार्बन वाला जो डेकेन आपको नजर आ रहा है ना, इसका पॉसिबल हशर क्या हो जाएगा आगे चलकर? इसका पॉसिबल हशर ये हो जाएगा कि इस 10 कार्बन के साथ जो 22 हाइड्रोजन है, आप इन 22 हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह कोई और चीज लगा दें। आपके पास है ना एलिमेंट्स, हेलोजेंस भी हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, तो ये सब लगा दें तो आप देखिए क्या शक्ल निकल आएगी, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट तो ये है कि कार्बन तो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो अभी तो हमारा नेट छोटा सा, हम 10 तक की बात कर रहे हैं। तो हमारा सारा सिलेबस उन्हीं कंपाउंड्स पर है जो इन 10 कंपाउंड से ड्राइव किए गए। हम जो नॉमेनक्लेचर का नाम देंगे वो इन्हीं 10 नामों से ड्राइव किया जाएगा, इसलिए ये हमारे बेसिक नाम यूं समझ लीजिए, ये हमारे नॉमेनक्लेचर की ABC है। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं जब बच्चे, तो उनको पहले दिन जब अगर हमने उनको फर्स्ट करें अल्फाबेट सिखा दी, तो आप उस छोटे बच्चे को कह सकते हैं ना, अब जब तुम बड़े भी हो जाओ और जिंदगी भर फर्ज करो इंग्लिश में PhD भी कर लो, तो जितनी भी इंग्लिश है उसमें जितने वर्ड्स हैं चाहे वो लाखों हो, वो इन्हीं अल्फाबेट से बने हुए हैं। तो यही हम भी कह रहे हैं, हमारे लिए 10 अल्फाबेट्स हैं जिनसे हमारा पूरा ऑर्गेनिक की दुनिया बसाएंगे हम इंशाल्लाह। ओके, अब जरा छोटी छोटी सी कुछ बातों पर तवज्जो दे दें इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो बात शुरू हुई है। जरा गौर से देखते हैं कि हाँ, स्ट्रक्चर बनाते वक्त बना साथ कहिए उसका फॉर्मूला भी लिखा है। जरा इस फॉर्मूले के पैटर्न पर गौर करते हैं। पहला था CH4, फिर हुआ C2H6, फिर हुआ C3H8। शायद इधर तो आंख इतनी ज्यादा ना परख पाए पैटर्न को, लेकिन यहाँ आकर एहसास होगा। C4H10, CH12, C6 के साथ एक ऐसे कि सर आपने हर स्टेप में जब आप ये कार्बन बढ़ाते हैं ना 4 से 5, 5 से 6, तो हाइड्रोजन दो दो बढ़ते हैं। C4 के साथ 10 हाइड्रोजन थे तो 5 के साथ 12 हो गए, 6 के साथ 14 हो गए, 7 के साथ 16 हो गए, 8 के साथ 18 हो गए, 9 के साथ 20, दो दो हाइड्रोजन बढ़, एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। एक बात अच्छा, फिर आपको एक एहसास और हो रहा है कि अगर आप कार्बन कार्बन को अगर डबल करें तो हाइड्रोजन की तार ही है नहीं, 4 को डबल करो तो 8 आता है, हाइड्रोजन तो 10। अच्छा, 5 को डबल करो तो 10 आता है सर, आप 12 है। डबल हम जब कार्बन को डबल करते हैं ना, हाइड्रोजन हमेशा दो ज्यादा होते हैं। 4 डबल किया 8 आपके हैं, 10 12, 6 डबल किया 14 आपके पास है, 6 को डबल किया 12 आपके पास है 14, 7 को डबल किया 14 आपके पास है 16। इसका मतलब है अल्केन के फॉर्मूले में एक पैटर्न ये है कि जितने कार्बन होते हैं अल्केन में, हाइड्रोजन किस तरह हासिल किए जा सकते हैं कि आप कार्बन को डबल करें और उसमें 2 प्लस करें। अगर आपके पास 8 कार्बन है, आप 8 को डबल करें 16, 16 में 2 प्लस करें 18, देख लीजिए 18 है। 9 कार्बन है, 9 को डबल करें 18, 18 में 2 ऐड करें 20। अब अगर फर्ज कर लें कोई आपसे कहते हैं 11 कार्बन वाला अल्केन बनाना है, तो आप कहेंगे 11 को डबल करें 22, 22 में 2 प्लस करें 24। तो 11 कार्बन वाला जो अल्केन होगा, जो हमने बनाया नहीं, अगर बनाते तो नेक्स्ट होता, उसमें होता C11H24। नजर आ रहा है? इस बिहाफ पर हमने कहा कि तमाम अल्केन्स को आप एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स के जब भी भाई स्ट्रक्चर बना दूं अगर, तो अंधे भी नजर, अंधे तो करने, लेकिन आंखों वालों को नजर आ जाएगा
कि जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो साफ दिख रहा है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्केन है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया C10H22, फॉर्मूले में तो नजर नहीं आ रहा बॉन्ड कितने हैं, फॉर्मूला देखकर किसी को कैसे पता चलेगा ये अल्केन का फॉर्मूला है या नहीं है? तो उसका ट्रिक या उसका तरीका ये है कि तमाम अल्केन्स के फॉर्मूले इस पैटर्न पर होते हैं कि उसमें जितने कार्बन हो, हाइड्रोजन उसके डबल में 2+ करके मिलता है। तो जब भी आपके सामने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ हो और वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो कि उसके कार्बन एटम्स को डबल करें और उसमें 2+ करें तो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद आ जाए, तो इसका मतलब है वो अल्केन है। अब फर्ज कर लें मैं आपके सामने 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स लिख रहा हूं। आप इस जनरल फॉर्मूले को देखते हुए मुझे बताइए इनमें से कौन अल्केन है? ए, बी, सी या डी? फौरन हाथ खड़ा हो गया सौलिया का और अच्छी बात हो गई, और हमने फौरन सौलिया से पूछ लिया, हाँ बेटा बताइए क्या है जवाब? सर डी। बिल्कुल सही हो गई बात। इतनी जल्दी आप लोगों के हाथ खड़े हुए कि मेरी तबीयत खुश हो गई। ये डी इस पैटर्न पर पूरा उतर रहा है कि 12 कार्बन को डबल करेंगे तो 24, 24 में 2+ करेंगे तो 26। दैट इज दी अल्केन। ये अल्केन नहीं हो सकते, क्या होंगे बाद में सोचते रहेंगे, लेकिन ये अल्केन नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो अब हमने सीखे 10 स्ट्रक्चर्स के नाम, हमने सीखे ये बात के फॉर्मूले के लिहाज से हम अल्केन पहचान सकते हैं इफ दे आर फॉलोइंग CnH2n+2। तो अब मैं अगर आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दूं तो खैर बहुत ही आसान बात है। आपको दो चीजें देखनी है, उसमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो अल्केन है। और अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखकर दे दूं तो आपको फॉर्मूले में नजर आ जाएगा एलिमेंट सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन चाहिए और कोई नहीं चाहिए, और फॉर्मूला अगर CnH2n+2 के पैटर्न पर है तो ये अल्केन है। तो अब हम फॉर्मूले से भी अल्केन पहचान सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी अल्केन पहचान सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब आ गया ये इशू कि भाई ये जो इतने लंबे चौड़े अंदाज से अगर अल्केन लिखेंगे तो सर एक एक स्ट्रक्चर लिखने में हमारे तो हाथ दुख जाएंगे, कोई छोटे बच्चों का भी ख्याल किया करें, आप लोग तो बिल्कुल नहीं ख्याल करते। तो हमने आज छोटे बच्चों की सुन ली। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास ऐसे ऐसे शॉर्ट स्ट्रक्चर हैं, अगर अल्लाह करे उस वक्त तक मैं जिंदा रहूं, आप भी खैरियत से रहें इंशाल्लाह, और ये याद रहे बात। तो ये जो डेकेन आपने बनाया ना इतना लंबा चौड़ा, जब हम कुछ पढ़ लेंगे तभी बात बनेगी। तो इसे लिखने का हमारी ऑर्गेनिक के पास ऐसा छोटा और प्यारा तरीका है कि तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन वो तरीके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं। क्या? फर्ज कीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जरा दोबारा बना रहा हूं ताकि उसको देख देख कर हम इसे शॉर्टकट में कन्वर्ट करें। ये 6 कार्बन वाला, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए अल्केन के फॉर्मूले के मुताबिक? 6 को डबल करें 12, 12 में 2+ करें 14, ये रहा। ये है C6H14 और इसका नाम है हेक्सेन। ये मैंने दोबारा बनाया ताकि मैं समझा सकूं। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना। हमने कहा देखिए बात ये है कि स्ट्रक्चर बनाने का मकसद है ताकि बॉन्ड्स नजर आए। अब कार्बन और कार्बन पता नहीं सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, अगर आप दिखाएंगे नहीं तो हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बॉन्ड दिखाने जरूरी है। तो फिर कैसे शॉर्ट करें इसको? हमने कहा देखिए कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन तो आपने खुद बताया कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है ये तो अंडरस्टूड है, वो तो सिंगल के अलावा और कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो क्या जरूरत है हर हाइड्रोजन का अलग अलग बॉन्ड दिखाने की? तो इसका बॉन्ड छुपा दो। यानी हमने फैसला किया कि जो कोने वाला कार्बन, आपको भी अंदाजा हो गया, ये हमेशा 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं CH3। जो बीच में कार्बन होते हैं उनमें हमेशा 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं ऊपर और नीचे, तो इनको मिलाकर लिखते हैं CH2। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड शो कर देते हैं। जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो शो कर देते हैं। अच्छा अगला देखिए, वो भी 2 कार्बन है ऊपर और नीचे, तो एक और CH2। उससे अगला एक और CH2, उससे अगला एक और CH2, और फिर कोने पर दोबारा क्या आ गया? CH3। ये है कदरे शॉर्ट तरीका
हेक्सेन को लिखने का, जिसमें स्ट्रक्चर भी बन रहा है क्योंकि तमाम 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो शो हो रहा है। हाइड्रोजन वाले नहीं शो हो रहे क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है सिंगल है। जब आपने CH3 लिखा तो अब हर समझदार बच्चे को पता चल गया कि ये CH3 असल में क्या है, कि कार्बन 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लाइक दैट। तो दिमाग में ये स्ट्रक्चर चलना चाहिए जो ऊपर बना हुआ है जिसमें बॉन्ड शो किए गए हैं, और बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो अब जब भी कोई हम ये CH3 लिखेंगे दिमाग में आ जाएगा ये है CH, 3 हाइड्रोजन ऊपर नीचे और एक साइड पर है। इसी तरह जब भी CH2 लिखेंगे समझ आ जाएगी 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे, और वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने हाइड्रोजन कार्बन के साथ मौजूद है कार्बन के उतने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सीधी सी बात होगी। तो हम अब आइंदा जब भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिसमें जरा टाइम भी कम लगेगा और स्ट्रक्चर की सारी फीचर्स भी मिल जाएंगी। ये डिटेल स्ट्रक्चर के जिसमें सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड भी अलग से शो किए जाए, ये स्पेशली किसी जगह जरूरत पड़ी तो अब बनाया जाएगा, वरना अब हर जगह ये नीचे वाला अंदाज होगा। ठीक हो गई बात। तो अब 10 से आगे चलेंगे। अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने लिखे उन सब में कॉमन बात ये थी कि उसमें कार्बन स्ट्रेट चेन बना रहा था, जबकि मैंने कैटिनेशन की एग्जांपल देते वक्त आपसे कहा था कि कार्बन के एटम जब आपस में मिलकर जंजीरें बनाते हैं तो वो हर शेप की हो सकती हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और उसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो अब उनकी बारी आएगी कि उनका नाम कैसे देते हैं। इंशाल्लाह ताला ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और का काम होगा। थैंक यू वेरी